देवेंद्र सिंह। सारे शा पहले तुसें सारें गी नवे साल दियां मतियां मुबारखां ते हून चलने खबरें बक्खी। जम्मू च सरकारी मुलाजमें साल 2023 के पहले दिन गी काला दिवस के रूप च मनाया। इस दौरान सरकारी मुलाजमें पुरानी पेंशन बहाली की मंग गी लेइयै नैशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर हेठ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों कालियां पट्टियां बन्नियै सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया ते पुरानी पेंशन की लागू करने की मांग की। मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि जो 1/1/2010 में यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है उसको वापस लिया जाए और सभी को ओपीएस में लाया जाए। आपको मालूम होना चाहिए जब एक कर्मचारी सरकारी नौकरी क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि बुढ़ापे में उसके लिए पेंशन का सहारा हो। बदकिस्मती से हमारे कुछ साथियों की डेथ हो गई एनपीएस में जो थे, फिर हमने जब देखा कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप एक खाका देख लीजिए, ये शेयर मार्केट के हिसाब से आपको आगे मिलेगा, उससे क्या बेनिफिट है। आज सरकार को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, ये तो पूरा नेशनल इशू है, लेकिन हम जेएंडके की सरकार जैसे हिमाचल या दूसरी सरकारों ने कहा, हमारी भी अपने जो हमारे यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम निवेदन करते हैं, पूरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो ये कहते हैं, वो हमारी आवाज है, हम ये कहते हैं कि इंसाफ किया जाए। 1/1/2010 को जो काला कानून जेएंडके में लागू हुआ उसको वापस लिया जाए और सबको ओपीएस में लाया जाए। आज हमने जहां पर ब्लैक डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये इस उपलक्ष्य में है क्योंकि 1/1/2010 को गवर्नमेंट ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करवा कर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम जहां पे एनपीएस के विरोध में जहां पर हमने आज ब्लैक डे का जहां पे प्रोग्राम रखा है और जहां पे ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जहां पे मुलाजिम जाग चुका है और जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन को बहाल करें और न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करें, ताकि जो मुलाजिम हैं ये सभी ओल्ड पेंशन का फ़ायदा ले सकें। आप सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में जहां पर महंगाई का ज़माना चल रहा है, जो बंदे जहां पे रिटायर हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम से, उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। उनको पेंशन मिल रही है सिर्फ मात्र 1500, 1500, 2000 के आसपास। तो वो आजकल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में कैसे अपना घर खर्च चलाएंगे। कड़ाके की ठंडू च रैबरे खेल टीचरें का धरना प्रदर्शन जम्मू च जारी है। अज 13वें ध्याड़े भी रैबरे खेल टीचरें बीजेपी दफ्तरा के बाहर हवन करियै ईश्वर थमां सरकार की सदबुद्धि देने की दुआ की। प्रदर्शन करा करदे रैबरे खेल टीचरें सरकार उपर वादा खिलाफी का आरोप लांदे हुए गलाया जे सरकार ने उंदे कन्नै जेड़ा वायदा किया हा उसगी हुण तक पूरा नहीं किया। उन्हें आरोप लाया जे सरकार ने जेड़ियां पोस्टां उंदे कित्ते फ्रीज कीतियां हियां ते हुण सरकार पासेआ उन्हें पोस्टें की डिफ्रीज करने की स्कीम बनाई जा करदी है। रैबरे खेल टीचरें सरकार थमां नवें साल च उंदे कन्नै न्याय करने की गुहार लाई है। तो आज सर हमें 13 दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट को। तो आज साल का जो है पहला दिन है, नया साल है, तो हमने ये हवन यहाँ पे शुरू आज एक सब ने डिसाइड, जो हमारी कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि आज ये रहबरे खेल जो है ये इसके रिलेटेड भी हमने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा कि एक हवन भी शुभ दिन, एक आज का जो पहला दिन है साल का भी है। तो ये साल का जो दिन ये हमने सर ये जो ऐसा प्रोग्राम था ये हमने हमारे घरों में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई यहाँ पे रह रहे हैं, कि हम एक ऐसा मैसेज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए कि जिससे उनको लगे, एक एहसास आ जाए रहबरे खेल की पॉलिसी को लेकर कोई एक अच्छा डिसीजन लें वो इस नए साल के लिए। अपनी मंगें गी लेइयै जम्मू कश्मीर के एस्टेट डिपार्टमेंट च सेवाएं दिया करते डेली वेजरें अज भी जम्मू च प्रदर्शन किया ते सरकार थमां न्याय करने की गुहार लाई। प्रदर्शन करा करदे इन्हें डेली वेजरें के मुताबक वो पिछले 20 बरे थमां एस्टेट डिपार्टमेंट च अपनी सेवाएं दिया करते हैं, लेकिन उन्हें तक सरकार ने उन्हें पक्का करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। डेली वेजरें का इल्ज़ाम है जे लद्दाख यूटी प्रशासन ने डेली वेजरें की पॉलिसी बनाई है, उन्हें पक्का किया, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार हुण तक डेली वेजरें की पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई पाई है, जिसके कारण डेली वेजरें का भविख नेरे च उठ गया है। गवर्नमेंट ने देखो
लद्दाख में SRO चोन लगा के वहाँ पे पॉलिसी लाई और वहाँ के डेली वेजों को पक्का किया, लेकिन जम्मू वालों के लिए अभी तक जो 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी उनका भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे यहाँ से कोई भी आर्डर नहीं निकला, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ना यहाँ के जम्मू के लोगों को कोई पक्का किया गया, कुछ किया गया। हमारे लिए तो ये सिर्फ जो बीजेपी की सरकार आई हुई है सिर्फ जुमलों की सरकार बन गई है। ये जुमलोबाजी ही की जा रही है, ना यहाँ का काम करके राजी है ना कुछ। हमारे डिपार्टमेंट में कहते थे कि भाई यहाँ पे भर्ती करने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ गए ही मुलाजिम पक्के हुए हैं। अभी SS सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कुछ बंदे नए लगाए गए। हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये बंदे किस बेस पे लगे हैं। जब आपके डिपार्टमेंट में आप डेली वेजर को पक्का नहीं कर सकते तो नए बंदे कहाँ से लगा सकते हैं। ये सर्विस सिलेक्शन की बोर्ड जो बंदे आए हैं सारों को परमानेंट रखा गया। अगर आप ये डेली वेजर में से 40-50 बंदे पक्के कर देते तो हमारे जो बंदे हैं यहाँ इनकी गिनती थोड़ी कम हो जाती। बिजली ਦੀ ਬੇਟਾਮੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲਈ ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਗਜਨਸੂ ਤੇ ਰਤਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਇਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾਣਾ ਹਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਟਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। इन्हें लोगों बिजली महकमे की बिजली की दसे बगैर की जाने वाली कटौती की बंद करी है, बिजली सही ढंग कन्नै देने की मांग की। मड़ ब्लाक में जो है बिजली की बड़ी समस्या आ रही है। आज चाहते हैं कि ज़्यादा को ज़्यादा बत्ती जी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए है। साढ़े बच्चे जो शामी पढ़ते हैं उस टाइम बच्चे की जी अंधेरा पी जाता तो सानू बत्ती की ज़्यादा जरूरत चाहिए है। तो अस सरकार अगे अपील करने डिपार्टमेंट की भी अस एक गल आखने कि सानू ज़्यादा बत्ती जी मिलनी चाहिए है। लगता कि किसानों की अगर गल की जा पानी लगाना है मोटरें पर वो भी परेशानी होती है। जोड़े साढ़े किसान है जोड़े अपने खेतरों में मोटर ला दियाँ न उन्हें मोटरें बत्ती चाहिए है। तो फसल जी है वो इस मोटरें पर डिपेंड करा दी है तो बत्ती 8-8 घंटे जी बंद रहा दी है। तो किसानों की सारा जोड़ा परेशानी आवा दी है। तो बत्ती मिले किसान जेड़े उन्हें की अपनी सुविधा मिले। तो अस डिपार्टमेंट अगे यही बेनती करने साड़ी रिक्वेस्ट भी है जियां मर्जी समझन तो ज़्यादा जोड़े किसानों की जोड़ा सानू बत्ती की प्रॉब्लम है वो प्रोवाइड की जा। बिजली की इतनी ज़्यादा समस्या है, जैसे सुबह उठते हैं बच्चों ने नहाना धोना है, सुबह पढ़ना होता है, स्कूल जाना है, तैयार होना है, सुबह के टाइम में बिजली कट हो जाती है। फिर किसानों ने दिन में खेती में काम करना है, यहाँ हमारे सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, सब जगह मोटर का पानी इस्तेमाल होता है और लाइट 2 घंटे आती है 4 घंटे कट हो जाती है। फिर शाम के टाइम जब खाना खाने का टाइम है, बुजुर्गों ने खाना खाना है, बच्चों ने पढ़ना है, शाम के टाइम फिर कट हो जाता है। तो हमारी बिजली विभाग से यही अपील है कि कम समय पर हमें लाइट दी जाए जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो सके। बच्चे बुजुर्ग सर्दी के टाइम है, सबने नहाना धोना कुछ भी करना हो तो बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारी सरकार से अपील है कि बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। जियां सर्दी बधा करती है उवां सूरनकोट के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों च बिजली की अघोषित कटौती च भी वाधा हुआ करता है, जिस करी सूरनकोट के लोगों च मती दिक्कतें का सामना करना पवा करता है। लोगों का आरोप है ये बिजली की मती कटौती होने के कारण उनकी जिंदगी जी बुरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ करती है। सूरनकोट च व्यापारियों के व्यापार के कन्नै बच्चों की पढ़ाई भी बिजली की कटौती की भेंट चढ़ा करती है, लेकिन बार बार गुहार लाने के बावजूद भी उनकी कुदै सुनवाई नहीं हुआ करती है। मौसम सर्दी का है और जो बिजली की कटौती है कोई इनडिसिप्लिन कटौती है। 2 मिनट में बंद कर देते हैं, 5 मिनट ज़्यादा है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट के कटौती का जो हुक्म है हम उसको बिल्कुल सिर मथे कबूल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को मेंटेन करें। अगर 1 घंटा कटौती है तो ठीक है, 1 घंटा हम इंतज़ार करते हैं। ये 5 मिनट आती है 10 मिनट ऑफ हो जाती है, कोई खाना खाता हो तो बंद हो जाती है, बच्चों के स्कूल के पढ़ने का टाइम होता है, किताब खोलती है तो बिजली आ जाती है, बंद करते हैं तो 2 मिनट बंद हो जाती है। कोई टाइमिंग सिस्टम नहीं है और बहुत लापरवाही है, डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। सरकार से कोई मांग करें? मेरी सरकार से ये मांग है कि अगर बिजली का किराया कोई नहीं देता तो एकदम शटरिंग एकदम लाइट काट दो। लेकिन लाइट काटने वालों से पूछो आप क्या करते हो, लाइट काटने से पहले अपने आप को ठीक करो फिर लाइट काटो। हम किराया भी ज्यादा आ रहा है इस वक्त, किराया भी पहले से ज्यादा आ रहा है, लेकिन किराया आप दे रहे हैं, जो आ रहा है मीटर कह रहा है हम उसको ऑफर कर रहे हैं, उस मीटर को इनकार नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी को चैलेंज कर रहे हैं कि बिजली तो देते नहीं तो बिजली काटने के लिए एकदम आ जाते हैं। तो बिजली के निज़ाम में सर यह है कि गवर्नमेंट के जो
बड़े बड़े दावे हैं और डेली ऑर्डर करती है गवर्नमेंट का बिजली की समस्या को दूर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सतह पर ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई मुलाजम ऑन ग्राउंड जाता है और ना ही देखता है। लेकिन हमें पंचायत से मैं संबंध रखता हूं और पंचायत के हम बार बार इनको डिपार्टमेंट को आगाह करने के बावजूद भी आज तक मेरे इलाके में जो है तारें जो है वो बिजली के साथ बांधी हुई हैं और बिजली का कोई मतलब आती है और जाती है, उसका कोई शेड्यूल नहीं। हाँ तो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी जब इनका शेड्यूल ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। बिजली आई आधा घंटा आई और चली गई आधा ही। लेकिन लोग गरीब बेचारे इतना हैवी किराया देते हैं पहाड़ी इलाके के, यहाँ कम था और आज ज्यादा है और ज्यादा देने के लिए भी लोग चाह रहे हैं, लेकिन बिजली तो होनी चाहिए, बिजली नहीं है। और हम एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते मैं डिपार्टमेंट से और अपने हर जो आला अधिकारी हैं, जनाब गवर्नर साहब हैं, जनाब सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे अपील करता हूं कि बिजली के निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो अपनी आराम की जिंदगी बसर करे। जहाँ तक लाइट का मसला है, हमने बार बार इस मसला को जो है जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सामने भी उठाया कि जब सर्दी का महीना आता है उस वक्त लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 7 या 8 घंटे हमें लाइट मिल रही है। मैं ये समझता हूं कि हमारा जितना भी बिजनेसमैन जो हमारे लोग हैं वो सख्त परेशान है, क्योंकि लोन के ऊपर यूनिट लगा हुआ है और बिल दिन भर पूरी जो है वो लाइट लोगों को जो है दुकानदारों को नहीं मिलती है, वो अपनी जगह पे परेशान है। आम आदमी जो रहने वाला है उसको लाइट नहीं मिल रही है, वो परेशान है। जहां पर एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स को देखे जाए, रात को स्टूडेंट्स के लिए लाइट्स नहीं होती है, घर में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई भी ऐसी सहूलियात नहीं है। हर आदमी इतना अमीर नहीं है कि वो अपने घर में इन्वर्टर लगाएगा। मेरी जिला इंतजामिया और बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील है कि ये जो लाइट का मसला जो कश्मीर के अंदर शेड्यूल रखा गया है वही शेड्यूल जो है हमारे इलाका में भी रखा जाए। बिलखुसूस मैं ये कहूंगा कि सुरनकोट के अंदर जो बिल्कुल हमारा पूरा जो है क्लाइमेट्स जो है वो श्रीनगर के साथ मिलता है, उतनी सर्दी उधर होती है, इतनी इधर होती है। जैसा शेड्यूल जो है कश्मीर के अंदर है वही शेड्यूल जो है जम्मू के अंदर बिलखुसूस खिता पीर पंजाल के अंदर भी वही शेड्यूल होना चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म की जो है वो मुश्किलात ना हो सके। जम्मू सूबे के जिला पुंछ की मंडी तहसील के दूर दरेड़े इलाके भी लोगों की बिजली की बेटैमी कटौती का सामना करना पवा करता है। लोरन के बाटल कोट इलाके बिजली की बेटैमी कटौती थमा लोग परेशान। इस संबंध मकामी लोगों गलाया जे बेटैमी कटौती करी ये लोगों लिए सिरदर्द बनी गई है। कन्नै गलाया जे पहले बिजली के बिल घट आते हैं तो बिजली भी टाइमै सिर थोंदी ही, हुण बिजली के बिल दोगुने आवा करते ते लेकिन बिजली गायब है ते बिजली की बेटैमी कटौती कन्नै बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित हुआ करती है। इन्हें लोगों प्रशासन थमां बिजली की सुचारू करने की अपील की है। लोग इस बैकवर्ड एरिया में नमाज भी पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में किसी को मुंह धोना होता है तो रात के टाइम में लाइट होती नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदनसीबी ये है, लाइट सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में पैदा होती है और आप देखेंगे दिल्ली में 300 यूनिट फ्री कर दिए हैं, हर घर में 300 यूनिट फ्री, और जबकि जम्मू कश्मीर में लाइट पैदा होती है और यहाँ बिल डबल कर दिए गए हैं। तो हम तो अफसोस करते हैं कि हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। लाइट भी नहीं हमारे पास और बिल भी दुगने कर दिए हैं और 3 या 4 घंटे लाइट मिलती है हमें। ब्लॉक लोरन में ही लाइट की सबसे ज्यादा कटौती हो रही है इस टाइम। इससे हमारा नुकसान है। बच्चे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो कब पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट के बगैर कोई सिस्टम नहीं। आज मोबाइल चार्जिंग वो भी लाइट के बगैर नहीं हो सकता, नेटवर्क का सिस्टम है तो मोबाइल हमारे बंद होते हैं। बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं तो लाइट करके, क्योंकि रात को लाइट होती नहीं है, सुबह अगर आती है 4 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है, तो उस लाइट का क्या फायदा हमें। इस वक्त जो है कि बिजली की कटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। किसी टाइम आ रही है, जिस वक्त हमें खाना खाना होता है तब भी लाइट नहीं होती है, जिस वक्त हमें बच्चों का कोई पढ़वाना होता है तब भी लाइट जो है नहीं होती है। इसलिए बिल भी 400 से ऊपर आ रहे हैं लोगों के। बहुत सारे गरीब लोग हैं, एक तो बिल ज़्यादा है, एक तो बिजली नहीं है। हम तो इस समय ये देख रहे हैं कि इस डिजिटल वक्त में भी जो है हमारे बच्चे जो है अनपढ़ रहेंगे और इस वक्त जो है लाइट से बिना हम लोग जो है बड़े परेशान हैं। जैसे मोबाइल चार्जिंग हो, जैसे भी कोई भी काम हो, बिजली से थोड़ा सा जो है लोगों का सहूलियत हो सकती थी, वो जो है इस समय नहीं है। इस वक्त जो है स्कूलों से छुट्टियां हो चुकी है, सर्दी का मौसम है। हम भी जो है रात को शाम को बच्चों के पास बैठते थे, लेकिन लाइट से बिना हम क्या करें। वो वक्त जो था, पहले वक्त जो जमाना था, वो क्या जलाते थे, दिया जलाते थे, उससे जो बच्चों पर। आज जो बच्चे हैं वो तो सामने को दिया को नहीं रखते हैं, लेकिन इसलिए हम इस डिजिटल वक्त के दौर में जो है बड़े परेशान हैं। अगर ये बिजली हर टाइम वक्त पर भेजें और हमारे बच्चे जो पढ़ सके और हमारे जो सहूलियात है, ये बिल जो है ये कम होने चाहिए।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸਿਆ ਵਿਜੇਪੁਰ 'ਚ ਕਾਰਕੁਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ पार्टी की रणनीति के कन्ने कन्ने कारकुने की समस्याएं की लेइयै चर्चा की गई। इस दौरान मती तादाद च युवाएं पार्टी की नीतियां थमां प्रभावित होइयै अपनी पार्टी का लड़ फगड़िया, जिंदा पार्टी च सूबाई अध्यक्ष ने गर्म जोशी के कन्नै स्वागत किया। इस मौके पर मनजीत सिंह होरें मौजूदा सरकार पर सवाल चुकते हुए गलाया कि मौजूदा समय हर तबके के लोग परेशान, लेकिन सरकार उनकी बक्खी कोई ध्यान नहीं दे पा करदी है। उन्हें लोकें थमां अपनी पार्टी की समर्थन देने की अपील की है। उन्हें गलाया जे अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या का निबेड़ा कर सकती है। और आज बहुत सारे नौजवान जो हैं वो हमारे नवीन जी और इनके साथी जो हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग एरिया से जो आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं। मैं बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट उनका जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में स्वागत करता हूँ और इन नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी युवाओं को लेके, क्योंकि आज अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो युवा वर्ग है। हमारी माताएं बहनें हैं जो बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नौजवान जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। सरकार लिस्टें निकालती है और उनको लिस्टों को रद्द कर देती है, तो नौजवान बड़ा परेशान है। महंगाई हद पार कर रही है। किसान जो है उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, डेली वेजर सड़कों पे हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों को अपील करती है कि आपने सब पार्टियों को मौका दिया, इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ दो। ये पार्टी आएगी, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलेगी। गुज्जर दे चैरिटेबल ट्रस्ट पासिया जम्मू च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस च साबका DGP अशोक कुमार भान मुख्य अतिथि के रूप च मौजूद है। कार्यक्रम च ट्रस्ट पासिया 2023 का कैलेंडर जारी किया गया। इस मौके पर गुज्जर दे चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरकार थमां गुज्जर समुदाय के बच्चों की टैक्नीकल एजुकेशन उपलब्ध करवाने की मांग की है। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक मती तादाद च गुज्जर समुदाय के बच्चे 10वीं क्लास के बाद स्कूल छुड़ी दिंदे, जिसके कारण वो रोजगार थमां भी दूर हो जाते हैं। उन्हें समुदाय के बच्चों के लिए ITI कॉलेज खोलने की मांग की है। हमारी बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो हमारी कम्युनिटी के जो ड्रॉप आउट हैं स्कूल से, वो बड़ी तादाद में 30 और 35% के बीच में जो नेशनल ट्राइबल कमीशन ने जो रिपोर्ट डॉक्टर बांद साहब और ताजुद्दीन साहब जो शाया की है पिछले साल, तो ट्राइबल्स में जो ड्रॉप आउट है वो 35% है, 35 to 40%। ये मैट्रिक से और 8th क्लास से पहले ही जो है ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और जो मैट्रिक कर जाते हैं फिर वो बेरोजगार रहते हैं और उसमें ड्रग्स में के सिलसिले में फिर ड्रग्स के मैनेस में ये लोग चले जाते हैं। तो हमारी एक ख्वाहिश ये है कि एक ITI यहाँ पे खोला जाए, जो इनको ITI की टेक्निकल स्किल इनको प्रोवाइड की जाए, ताकि ये जाके कुछ कमा सकें और ये अपनी लाइफ में सेटल हो पाए। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।